प्रणाम दोस्तों, आज फिर से हमारा सफ़र जारी है। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह, एक ऐसे गांव में जो कि हिमालय की ऊंचाइयों में बसा है और जहां बादल ज़मीन को छूते हैं। तो हम जा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित नीति गांव में, जो एक शांत, पवित्र और एक ऐतिहासिक गांव है। और इस गांव का नाम जो है नीति दर्रे के नाम से ही पड़ा है। और 1962 से पहले यहाँ पर चीन के साथ जो है व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। और ये जो गांव है ये भूटिया गांव है। उस वक्त इस गांव का चीन के साथ बहुत व्यापार किया जाता था, चाहे वो सुहागा हो, भेड़, बकरी, ऊन, चांदी, इस तरह के व्यापारिक चीज़ों का जो है आदान प्रदान किया जाता था। अभी आपको एक नदी भी दिखाऊंगी जो कि यहाँ से बह रही है, उसका नाम है धौली गंगा। और ये जो गांव स्थित है वो 11,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चलते चलते आगे बात करेंगे और साथ ही आप लीजिए खूबसूरत नज़ारों के व्यूज। तो बाहर बहुत ही तेज हवा बह रही है, इसलिए मैंने कार के शीशे बंद करके वीडियो शूट किया है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है और जब इन पहाड़ों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो और भी खूबसूरत दिखते हैं। तो दोस्तों आप देखिए जो लैंडस्केप है धीरे धीरे किस तरह से चेंज हो रहा है और बड़ी बड़ी चट्टानें सामने जो है नजर आने शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों नीति गांव या फिर मलारी गांव से पहले जो है आईटीबीपी का चेक पोस्ट पड़ता है, जहां पर आपको आधार कार्ड, कोई भी आपको आईडी प्रूफ देना होता है, उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। तो सो फॉर ये सिक्योरिटी रीजन के लिए किया जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत गांव है। और बीआरओ ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। आपको इतनी चौड़ी सड़कें मिलेंगी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पर हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको नीति गांव जाना है तो सबसे बेस्ट जो है वो अप्रैल से अक्टूबर का समय ही होता है। उसके बाद जो है सर्दियों में ये गांव खाली हो जाते हैं। तो अगर आप होम स्टे करने की सोच रहे हैं तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ही यहाँ जाएं। और हाँ दोस्तों, मलारी गांव के बाद आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। इससे बेटर है कि आप अपनी चाहे बाइक हो या फिर गाड़ी हो तो उसका पेट्रोल टैंक फुल कर लीजिए। ये देखिए वो चेक पोस्ट है और जैसे ही आप आएंगे फिर आपकी आईडी दोबारा से चेक की जाएगी। तो देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं और सामने पहाड़ों पर जो है बर्फ हमें दिखाई देना शुरू हो गई है। तो ये था मलारी गांव, जहां मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। इससे पहले ही वो चेक पोस्ट पड़ता है। तो सामने आप जो देख रहे हैं ये झरना है। देखिए दोस्तों जो है इस तरीके से हाइट पे जाते जाते ये जो झरने हैं ये बर्फ बन गए हैं। ऐसे बहुत से नज़ारे हमें आगे और भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए और ये सब देखकर मन बहुत खुश हो गया है। अगर आप सर्दियों में आते हैं तो यहाँ पर बहुत बर्फ गिरी रहती है, जिससे जो है परेशानी होती है जाने में, क्योंकि आपको ना ही यहाँ कोई मिलेगा ना ही कोई पेट्रोल पंप है। तो फिर अपने ही रिस्क में यहाँ पर जाना होता है। कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए सामने ये झरना भी जो है बर्फ बन गया है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर फोटो खींच ली जाए, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए और ये देखिए पानी पीने के लिए इस तरह से बांस का डंडा लगाया है। ये जिसे पानी पीना है वो पी सकते हैं। पहाड़ों पे इसी तरह से जो है व्यवस्था की जाती है। बहुत ही अच्छा व्यू है। तो मेरे इस वीडियो को देख के आप जरूर प्लान बनाइएगा नीति आने का। यहाँ बारिश नहीं पड़ती दोस्तों। ये देखिए
यहाँ विशाल बर्फ गिरती है घड़ी, सीधा चट्टानें, डायरेक्ट। पहाड़ बहुत ही खूबसूरत हैं। और देखिए बीआरओ की जो सड़क है कितनी अच्छी और कितनी चौड़ी बना रखी है। गाड़ी आ रही है। बस यही है कि सर्दियों में बर्फ जम जाती है, उसमें अपने ही रिस्क में हमें जाना होता है। पांडे जी इधर आ जाओ, आगे गाड़ी आपको कोई ध्रुव नहीं इधर आ जाओ, मिलेगा। गाड़ी आ रही। तो बस फोटो के सेशन के बाद हम आगे चल दिए। देख लेते हैं। हाँ लास्ट को देख लेंगे यार, उसके पीछे का वो था ना, यही व्यू आता है। तो आपको सामने बोर्ड दिख रहा है, देखिए हम नीति गांव पहुंच गए हैं। लास्ट की तो दोस्तों हम आ चुके हैं लास्ट गांव नीति में और बिल्कुल सुनसान पड़ा है। और आप देखिए बर्फ हल्की हल्की पड़ी है, पर बादल को देख के लग रहा है कि आज ये 24 तारीख तक बर्फ गिर जाएगी। तो इस गांव को अंतिम और पहला गांव भी कहा जाता है, आपने जैसे कि बोर्ड में पढ़ा है। पर अभी ये जो गांव है बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, क्योंकि सर्दियां होते ही ये अक्टूबर के बाद जो है निचले स्थानों पे पलायन कर जाते हैं। तो अभी सारे जो हैं घर खाली पड़े हैं। तो आइए चलिए अभी मैं आपको गांव को भी दिखा देती हूँ। पहले तो देखिए कितना सुंदर जो है ये घाटी में बसा हुआ गांव है। तो ये देखिए, तो सामने जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये खपरेल के बने हुए घर हैं। इसी तरह से जो है पहाड़ों पर घर बनाए जाते हैं। ये जो घर होते हैं ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। आइए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर घर है, लकड़ी से बना हुआ, और कितनी अच्छी काश्तकारी कर रखी है इसमें, बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों अप्रैल से अक्टूबर के बीच आप आते हैं, यहाँ पर होम स्टे का जो है ऑप्शन मिलता है। बिल्कुल घर जैसा आपको खाना मिलेगा। तो अभी तो घर जो है सभी खाली हैं। जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो होता है पहाड़ों पर जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पर या तो लकड़ी रखी जाती हैं या फिर गाय भैंस बकरी इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। बहुत सुंदर घर लग रहा है और अभी भी देख सकते हैं लकड़ी का काम जो है वैसा ही है। और आप देखिए नीचे जो बर्फ़ है इस तरह से जम गई है बीच बीच में। इसी वजह से जो है यहाँ पर गांव में सब लोग नीचे की ओर पलायन कर जाते हैं, क्योंकि खाना पीना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। और आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं रास्ते में देखने को मिलेंगे। ये देखिए मेरे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और सामने दिखाती हूँ पहाड़, बहुत ही खूबसूरत। इन दोनों पहाड़ों के बीच में एक गांव बीच में जो दिख रहा है वो मलारी गांव है। तो इसी बीच हमने सोचा क्यों ना मंदिर चल लिया जाए। जब गांव में आ ही गए हैं तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित था। हमने यहाँ पर प्रणाम करके फिर वापस नीचे चले आए। तो ये देखिए घर पर जो है गणपति जी बने हुए हैं। आपने सुना होगा खोली का गणेशा है, तो वही हर घर पे जो है इस तरह से घर पर खोली यानी घर जो है उसके ऊपर इस तरह से गणेश जो हैं विराजमान रहते हैं। और यहाँ पर जो है फूल वगैरह देखकर लग रहा है कि दिवाली के बाद से ये लोग नीचे चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर दिए फूल इस तरह से अभी भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।
देखिए कितना अच्छा जो है इस घर की रंगाई की गई है और लकड़ी का काम वैसा का तैसा ही रखा है, बहुत अच्छे से मेंटेनेंस करके रखा है। तो मुझे लगता है ये मेन जो है घर है जहाँ पर सभी फंक्शंस जो हैं आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि हर एक गांव में एक ऐसा घर होता है जहाँ पर घर का सबसे बड़ा परिवार होता है, वहीं सारे आयोजन किए जाते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर घर है। तो अब हमने पूरा गांव आपको दिखा दिया, अब हो रही है वापस जाने की बारी। उससे पहले हम गांव को एक नज़र और देख लेते हैं, क्योंकि इतना सुंदर प्रकृति के बीच गोद में बसा हुआ, जहां पर बादल और बर्फ, हरियाली, नदी, बहुत ही मज़ा आ गया है। यहाँ देखिए लाइट के लिए सोलर पैनल भी लगाए गए हैं और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये तो देखना जरूरी था यार। तो अब इस सफर को हम यहीं समाप्त करके वापस चलते हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे सीधे जोशीमठ। अगर मेरी इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। ये था व्लॉग 2 यानी पार्ट 2 है। आप आने वाला जो व्लॉग है वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर खाने पीने और स्कूल सभी चीज़ों की सुविधाएं हैं। तो अब हम चलते हैं वापस।